श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल अनु एस्ट्रो 777 में बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे मोर पंख किस दिशा में रखना चाहिए और मोर पंख घर की किस दिशा में रखने से होता है धन लाभ। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे कि मोर पंख किस दिशा में रखने से क्या लाभ होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपको मोर पंख के सकारात्मक लाभ प्राप्त करने के लिए घर में मोर पंख सही दिशा में लगाना चाहिए। इससे न केवल आपके जीवन में धन लाभ के योग बनते हैं, बल्कि आपके घर में सुख शांति बनी रहती है। आइए जानते हैं घर में मोर पंख किस दिशा में लगाना चाहिए। इसके अलावा जानते हैं मोर पंख से जुड़े वास्तुशास्त्र के 6 नियम। मोर पंख को श्री कृष्ण से जोड़कर देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण को मोर और मोर पंख बहुत ही प्रिय होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार भी मोर पंख को घर में रखने से सुख समृद्धि का वास होता है। आपको याद होगा कि बचपन में हम में से ज्यादातर लोग कॉपी और किताबों के अंदर मोर पंख रखा करते थे। इसके पीछे यह मान्यता थी कि कॉपी किताब में मोर पंख रखने से देवी सरस्वती का आशीर्वाद बना रहता है। कुछ लोग अपने घरों में भी मोर पंख रखना पसंद करते हैं क्योंकि इससे आर्थिक लाभ होता है, लेकिन घर में मोर पंख को सही दिशाओं में रखना बहुत जरूरी होता है, तभी आपको इस उपाय का पूरा लाभ मिल पाएगा। आइए जानते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार मोर पंख से जुड़े 6 नियम क्या हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मोर पंख रखने के लिए सबसे अच्छी जगह दक्षिण, पश्चिम और पूरब दिशा होती है। आप जिस भी दिशा की तरफ सोएं, लेकिन कोशिश करें कि मोर पंख को दक्षिण, पश्चिम और पूरब दिशा में ही रखें। इससे पति पत्नी के बीच संबंध अच्छे रहते हैं और दोनों के बीच बेहतरीन तालमेल भी बना रहता है। इसके अलावा अगर आपके बेडरूम में इंडोर प्लांट है तो आप गमले में भी मोर का पंख सजा कर रख सकते हैं। इस गमले को दक्षिण और पश्चिम दिशा में जरूर रखें। मोर पंख को कभी भी पैरों के पास रखकर नहीं सोना चाहिए। ऐसा करने से आपकी सेहत पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। वहीं आपके घर में ग्रह क्लेश भी हो सकता है। इस कारण से बिस्तर के नीचे मोर पंख ना रखें, बल्कि आप चाहें तो अपने तकिए के नीचे मोर पंख रखकर सो सकते हैं। लेकिन याद रखें कि रोजाना तकिए के नीचे साफ सफाई करके ही मोर पंख रखें। कई लोग मोर पंख को सजावट के तौर पर घर में इधर उधर लगा देते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से आप मोर पंख की सकारात्मक ऊर्जा खत्म कर देते हैं। आपको मोर पंख को एक अलग स्थान पर लगाना चाहिए, जहां पर कोई खिलौने, सजावटी सामान या फिर टूटा फूटा सामान ना रखा हो। इससे मोर पंख की सकारात्मक ऊर्जा आपको मिलती रहती है। कई लोग मोर पंख को अपनी आर्ट एंड क्रिएटिविटी के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन ऐसा करने से मोर पंख सिर्फ डेकोरेटिव यानी सजावटी सामान ही बनकर रह जाता है। इसकी सकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। आपको मोर पंख को उसके प्राकृतिक रूप में ही रखने देना चाहिए। इस पर कभी भी किसी और रंग का प्रयोग ना करें। कई लोग अपने करीबियों को मोर पंख गिफ्ट कर देते हैं, लेकिन ऐसा करने से बचना चाहिए। भाग्य और सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ी किसी भी चीज को उपहार में देने से बचना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में दुर्भाग्य आ सकता है। अगर आप घर में रखे मोर का पंख किसी और को गिफ्ट करते हैं तो इससे आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है। आपके खर्चे भी बढ़ने लगते हैं। कई लोग अपने फायदे के लिए मोर पंख के लिए मोर को परेशान करने से कभी नहीं चूकते। ऐसा करना हर तरह से गलत होता है। असल में जब मोर नाचता है या उड़कर कहीं और बैठता है तो उसका पंख खुद ही नीचे टूटकर गिर जाता है। आप इस तरह से मोर पंख को उठा सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपको मोर पंख कहीं पर गिरा हुआ मिलता है तो यह आपका भाग्य खुलने का सूचक भी होता है। इससे आपका भाग्य खुल सकता है। ऐसी मान्यता है कि इस बारे में भगवान शिव ने एक बार माता पार्वती को शक्तिशाली और तपस्वी संध्या नामक असुर की कथा सुनाई थी। उन्होंने बताया कि संध्या नामक असुर ने अपनी घोर तपस्या से शिव जी को प्रसन्न करके कई तरह की शक्तियां वरदान में प्राप्त कर ली थी, जिसके बाद भगवान विष्णु के भक्तों पर अत्याचार करने के साथ ही
उसने स्वर्ग पर अधिपत्य जमा कर सभी देवी देवताओं को कैद कर लिया, जिससे परास्त करने के लिए सभी देवी देवता और नवग्रह मोर पंख में विराजित हो गए, जिससे उस असुर का वध हुआ और तभी से मोर पंख को पूजनीय पवित्र माना जाता है। भगवान कृष्ण के मुकुट पर विद्यमान मोर पंख को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इस कारण से यदि मोर का पंख आप अपने घर में सही जगह रखते हैं तो आपको बहुत बड़ा लाभ होता है। जैसे आपको काफी समय से किसी कार्य को करने में लगातार रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है, तो आप अपने बेडरूम की पूर्व या दक्षिण दिशा में मोर पंख लगाएं। ऐसा करने से आपके जो रुके हुए काम हैं, जो रुके हुए कार्य हैं, वो बनते हुए नजर आएंगे। अगर आप अपने व्यापार में उन्नति का मार्ग प्रशस्त करना चाहते हैं तो आप अपने ऑफिस या दुकान में दक्षिण पूर्व दिशा में मोर पंख लगाकर देखें। शास्त्र के अनुसार ऐसे घर परिवार की आर्थिक समस्या हल होने के साथ ही पैसों की तंगी में भी कमी आती है। ऐसी मान्यता है कि मोर पंख में शत्रुओं को भी मित्र बनाने की शक्ति छुपी होती है। माना जाता है कि यदि आप महाबली हनुमान के मस्तक से सिंदूर लेकर जिस व्यक्ति से आपके संबंधों में कुछ कटुक चल रहे हो उसका नाम पंख पर लिखें, उसके बाद रात भर मंदिर में रखने के बाद उसे अगली सुबह जल में प्रवाहित कर दें तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। वास्तु शास्त्र में घर के मुख्य द्वार की काफी अहमियत बताई गई है। इस कारण से हमेशा घर के मुख्य द्वार पर सफाई रखने के साथ यदि वहां आप श्री गणेश की मूर्ति के साथ मोर पंख सजाते हैं तो ऐसी मान्यता है कि घर में हर प्रकार का वास्तु दोष जो होता है सब दूर होता है। विद्यार्थियों के कमरे में या पुस्तकों के बीच मोर पंख रखने से उनकी स्मरण शक्ति तेज होने के साथ ही एकाग्रता बढ़ने के लाभ मिलते हैं। इसके साथ ही शास्त्रों में बताया गया है कि मंत्र जप की माला को हमेशा मोर पंखों के बीच ही रखना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में मोर पंख को काफी पवित्र वस्तु मानी जाती है। इस कारण से ऐसा कहा जाता है जो जातक किसी भी रूप में अपने साथ मोर पंख को रखता है उसकी सोई हुई किस्मत हर हाल में जग जाती है। दरअसल इस तरह से मोर पंख साथ में रखने से आपकी कुंडली से राहु दूर होता है। मोर पंख को अपने घर में स्थापित करने के लिए कोई भी शुभ दिन चुनकर ऐसी जगह रखें जहां घर से निकलते और घुसते समय आपकी नजर पड़े। ऐसा करने से घर में नकारात्मक शक्तियों का जो वास होता है वो खत्म हो जाता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मोर पंख के ये उपाय करने से केवल एक ही महीने में पैसे की तंगी दूर हो जाती है। पुराणों में मोर पंख को देवताओं का आभूषण कहा गया है। यह भगवान श्री कृष्ण के मस्तक की शान है और उनका बहुत ही पसंदीदा आभूषण है। सनातन धर्म में घर में मोर पंख रखना बहुत शुभदायक माना जाता है। वास्तु शास्त्र की माने तो घर के मंदिर में मोर पंख रख देने से वास्तु दोष दूर होते हैं। पुराणों में मोर पंख को देवताओं का आभूषण कहा गया है। इससे न केवल परिवार के सभी लोग निरोगी होते हैं बल्कि घर की आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो जाती है। आज हम घर में मोर पंख रखने से जुड़े उपाय जो है वास्तु से जुड़े उपाय हैं वही बताएंगे और ये उपाय आप जरूर करिएगा। यकीन मानिए एक ही महीने के अंदर आप बहुत बड़ा परिवर्तन देखेंगे अपने जीवन में। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष हो तो उस व्यक्ति को मोर पंख का उपाय करना चाहिए। इसके लिए उस व्यक्ति को सोते समय अपने तकिए के नीचे 7 मोर पंख रख लेने चाहिए। कहते हैं इस उपाय से काल सर्प दोष से जल्द ही मुक्ति मिल जाती है। अगर खूब मेहनत के बावजूद भी किसी व्यक्ति के पास पैसा नहीं रुक रहा है तो उसे अपने घर के मंदिर में मोर पंख रख लेना चाहिए। ऐसा करने से बरकत आती है और धन का आगमन बढ़ जाता है, साथ ही आमदनी के नए स्रोत खुल जाते हैं। घर में केवल मोर पंख सही दिशा में ही रखना चाहिए। घर में केवल मोर पंख रखना ही काफी नहीं है बल्कि उसे सही दिशा में रखना भी बहुत जरूरी होता है। इसके लिए मोर पंख को दक्षिण और पूरब दिशा में रखना चाहिए। उत्तर, पूर्व या पश्चिम दिशा में रखना भी मंगलकारी माना जाता है। इससे सभी देवी देवताओं और नवग्रहों की कृपा परिवार को मिलती है। इससे सभी देवी देवताओं और नवग्रहों की कृपा और आशीर्वाद परिवार को हासिल होती है। दोस्तों, ये थी जानकारी मोर पंख से जुड़े उपाय के बारे में। तो ये मोर पंख से जुड़े उपाय आप भी करिए और इसका लाभ आप भी प्राप्त करिए। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारा वीडियो पसंद आए
तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारे यूट्यूब चैनल में आप पहली बार हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल अनु एस्ट्रो 777 सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें। और आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।